नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुक हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों मैं आज फिर से लेके आया हूं ट्रू एंड फॉल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने 4 पार्ट और बनाया, अगर उसको नहीं देखा आपने तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। और दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बिजली का उपयोग नहीं होता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बिना बिजली के वो चलता ही नहीं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अपनी ईमेल आईडी से अपने आप को ईमेल भेज सकते हैं? तो बिल्कुल भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एमएस वर्ड में कैरेक्टर को फॉन्ट साइज में मापा जाता है? तो बिल्कुल मापा जाता है, ये हो जाएगा ट्रू। अब नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क में डेटा बदल सकते हैं जबकि सीडी रोम में नहीं? तो जो फ्लॉपी डिस्क होता है उसमें तो हम बदल सकते हैं। सीडी रोम का मतलब होता है, सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो पहले ही बोला है सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन कुछ अपडेट नहीं कर सकते। अगर होता आर डब्ल्यू, सी डी आर डब्ल्यू होता है ना, आर डब्ल्यू, तो इसका मतलब होता है रीड एंड राइट। तो वो अगर यहाँ पे होता तो उसका बदल सकते हैं, रीड एंड राइट पे उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में चेंज कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट। क्या स्टार और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग फोल्डर के नाम में कर सकते हैं? तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार को बोलते हैं एस्टेरिक कंप्यूटर की भाषा में। स्क्रीन पर आपको जितने भी सिंबल दिख रहे हैं ये सारे हम फाइल फोल्डर में जिसका नाम है उसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर एग्जाम में आ गया तो किसी का भी हम लोग फाइल फोल्डर का जो नाम होता है उसमें यूज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट। फाइल फोल्डर के नाम में 9 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते? तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है एक 256 कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं उसके नेम में। ठीक है, और एक ये होता है NTFC, एक होता है फैट जिसमें 11 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, फैट। चलिए नेक्स्ट। MS एक्सेल के टाइटल बार में बुक 1 MS एक्सेल लिखा होता है? तो ये बिल्कुल सही है, कभी आप जाके देखेंगे तो उसके टाइटल बार में ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या हम किसी ईमेल में यूज़र आईडी बदल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बदल सकते। यूज़र आईडी मतलब जो ईमेल आईडी होता है उसे बोलते हैं, तो उसको हम लोग नहीं बदल सकते। चलिए नेक्स्ट। MS-DOS में इंटरनल कमांड नहीं होते? तो ये हो जाएगा फाल्स, क्योंकि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कमांड होते हैं। डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैंने एक बनाया भी है, अगर उसको आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली लघुत्तम इकाई है? तो ये ट्रू है। बाइनरी डिजिट जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है 0 और 1 होता है। ठीक है, यही तो होता है बाइनरी डिजिट। अब चलिए नेक्स्ट। लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये बिल्कुल सही है। लाइनेक्स जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल फ्री। और यूनिक्स जो होता है वो फ्री नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोशल मीडिया ई गवर्नेंस का प्राथमिक माध्यम है? तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट। GUI फोटो में बदलाव के लिए होता है? तो ये बिल्कुल गलत है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी की बोलते हैं GUI, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट। स्टार एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है? जो स्टार होता है इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में एस्टेरिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। वाइल्ड कैरेक्टर कंप्यूटर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें यूज किया जाता है, तो ये ट्रू है बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क भी वाइल्ड कैरेक्टर में आता है और हैज़ भी आता है, तो ये सब आ जाए तो ट्रू हो जाएगा, बाकी कोई भी आए तो फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क क्या एक फार्मूला का एरर है? तो बिल्कुल सही है, किसी भी फार्मूले के एरर में यही आता है। ठीक है,
कुछ और आता है तो फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रैम से हार्ड डिस्क तेज कार्य करती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रैम बहुत तेज कार्य करता है हार्ड डिस्क से ज़्यादा। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, रैम एक्सेस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, CD रोम एक स्टोरेज डिवाइस है, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू। नेक्स्ट, हम फेवरेट लिस्ट में कोई भी URL सेव कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की गति रैम पर निर्भर करती है, तो बिल्कुल सही है ये। जितना ज़्यादा रैम होगा उतना अच्छा आपका कंप्यूटर काम करेगा। मोबाइल भी देखो वैसे ही होता है, जितना ज़्यादा रैम होगा उतना अच्छा मोबाइल होता है, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर भी होता है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है रैम के अकॉर्डिंग। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक्सेस करता है। चलिए नेक्स्ट, ईमेल कोलैबोरेशन का बेहतर माध्यम है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ईमेल होता है कम्युनिकेशन, ठीक है, मैसेज हम लोग भेजते हैं कोई भी। कोलैबोरेशन देखो जो वीडियो कॉलिंग होता है वो ज़्यादा बेहतर है, वही होता है उसका माध्यम। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस बनाता है, तो बिल्कुल सही है ये 100%। ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑप्टिकल माउस में स्क्रॉल बटन उपस्थित नहीं होता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि लिखा है नहीं होता, जबकि उसमें होता है ऑप्टिकल माउस, ठीक है। जो स्क्रॉल बटन होता है ऊपर नीचे करने के लिए होता है, वही उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। और ऑप्टिकल माउस जिसमें एक देखो नीली बत्ती जलती हुई होती है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट, मल्टीमीडिया में कई प्रकार के टेक्स्ट, साउंड, वीडियो होते हैं, तो बिल्कुल सही है ये, उसमें होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, SMTP में मैसेज की संख्या सीमित होती है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उसमें लिमिट होता है कुछ उसका, जैसे 25 MB उसकी लिमिट होती है, ठीक है। SMTP मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, समझ सकते हो, एक मेल जो ईमेल होता है, समझ लो यही है वो, तो ईमेल का भी लिमिट होता है, इसका भी लिमिट होता है। अब नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड का कलर व बैकग्राउंड बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल बदल सकते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू एक जो MS पावर पॉइंट होता है उसका पार्ट होता है, तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी स्लाइड होंगे उसको एक ही समय में देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। अब आज का पहला क्वेश्चन है, यूनिक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ट्रू है या फॉल्स? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे, ध्यान से देख लो पहला क्वेश्चन। अब आज का दूसरा क्वेश्चन है, CDRW में हम डेटा को नहीं बदल सकते, ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट जरूर करना, आंसर सब लोग देना, जिससे मुझे भी पता चल जाए कौन कौन वीडियो को देखा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।